नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, यदि वे वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो और भी आनंद आएगा। आज भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं। महावीर जयंती के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध ये त्योहार, ये पर्व आज हम और आप सभी मिलकर मना रहे हैं। आज भगवान महावीर की जयंती के ऊपर आज की कक्षा में, आज के प्रवचन में बात करेंगे। देखिए, भगवान महावीर का जीवन व्रत एक होता है जीवन व्रत, एक होता है कर्तृत्व, परंतु हम उनका कर्तृत्व या व्यक्तित्व बताने नहीं आए हैं, उनकी विशेषता या फिर उनकी महानता पर आज हम विचार करेंगे। कहानी तो आप सब जानते ही हैं, सिर्फ इसी भव की नहीं, पुरानी कहानी भी आप जानते हैं। 10 भव पहले से भी कहानी, मारीच से भी उनकी कहानी चली आ रही है, परंतु वो कहानी सुनाने में यहाँ पे नहीं आया हूँ। कहानी मुझे नहीं सुनानी है, हमें महावीर भगवान का असली क्या स्वरूप है, भगवान महावीर की जयंती का असली क्या स्वरूप है, उस पे आज विचार करना है। फिर भी मैं थोड़े से शब्दों में, कम से कम शब्दों में भगवान महावीर का जीवन परिचय कहूं, जीवन व्रत कहूं, तो 3 बातें मात्र हैं। 3 पार्ट उनके जीवन के हम कर सकते हैं। पहला पार्ट है आरंभ के 30 वर्ष। आरंभ के 30 वर्ष, जिन वर्षों में ये कहें कि घर में रहकर भी वे घर से भिन्न थे, ऐसे उनके प्रारंभ के 30 वर्ष। दूसरा पॉइंट, मध्य के 12 वर्ष, जिनमें वे जंगल में मंगल करने वाले नग्न दिगंबर मुनिराज थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अंतिम के 20 वर्ष, अंतिम के 30 वर्ष, जिनमें उनने सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तन किया। मात्र इन 3 पंक्तियों में हम महावीर भगवान का पूरा जीवन परिचय जान लेते हैं। इसको मैं विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, परंतु आज कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो कि आपको शायद साधारणतया हृदय में बैठने वाले नहीं हैं, साधारणतया समझ में आने वाले नहीं हैं, फिर भी हम उनको आज उन बिंदुओं को लेंगे। सबसे पहली बात आज की ये है कि हम महावीर भगवान की जयंती मना रहे हैं। तो जयंती क्यों मना रहे हैं? कि जन्म कल्याणक महोत्सव है। तो वो जन्म किसका होता है, ये प्रश्न है, वो जन्म किसका होता है? तो ये साधारण सी भ्रांति बच्चों को भी बताया जाता है कि जन्म भगवान का नहीं होता है। आज हर दूसरा व्यक्ति भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ है। जन्म तो बालक वर्धमान का हुआ है। वो बालक से भगवान बने हैं, जन्म से ही कोई भगवान नहीं होता है। तो ये सैद्धांतिक भूल जो कि मैं आज सुबह से मैसेज में या फोन पे दुनिया भर के जगह में देख रहा हूँ, ये सैद्धांतिक भूल कम से कम हम आगम को पढ़ने वाले, जिनागम को पढ़ने वाले तो ना करें। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जन्म का अभाव करने के लिए हम प्रतिदिन पूजा पढ़ते हैं, और आज हम उसी के विरुद्ध जाकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं। क्या हम प्रतिदिन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय पढ़ते हैं कि नहीं? परंतु आज भी हम उनके जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो असाधारण होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम उनका जन्म के कारण जन्म जयंती नहीं मना रहे हैं,
उन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है, इसलिए जन्म जयंती मना रहे हैं। दूसरी बात देखिए, एक बात है वो ये है कि किसी व्यक्ति की एक पर्याय पवित्र हो जाए तो उसकी आगे पीछे की सब पर्याय पूज्य हो जाती हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी आज कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। परंतु वे हैं तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका जो चाय वाले की पर्याय थी वो आज भी याद की जाती है। उसका स्मरण जगह जगह किताबों में किया जाता है, भाषणों में दिया जाता है। यदि हमें चाय वाले की ही महिमा करनी होती तो स्टेशन पे बैठे सारे चाय वालों की महिमा होनी चाहिए थी ना? क्या? यदि हमें चाय वाले की महिमा करनी होती तो स्टेशन पे बैठे सारे चाय वालों की महिमा होनी चाहिए थी। परंतु बात यह है कि जिसने अपनी एक पर्याय पवित्र कर ली है, वर्तमान पर्याय पवित्र कर ली है, उसकी पहले की पर्याय भी स्मरण योग्य हो जाती हैं, पहले की पर्याय भी पवित्र हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान महावीर का जन्म हम इसलिए नहीं मना रहे हैं कि उन्होंने जन्म लिया। मानो भगवान का जन्म यही बताने के लिए हुआ हो कि इस जन्म में रोग ही है, ये जन्म दुख का ही कारण है। मानो यही बताने के लिए, मानो जन्म मरण का अभाव करने के लिए ही भगवान महावीर का जन्म हुआ हो, बालक वर्धमान का जन्म हुआ हो। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी चाहिए कि ये जन्म किस लिए हम मना रहे हैं। यद्यपि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, तो जन्म जरा मृत्यु रोग का नाश करने का प्रवर्तन करने के लिए ही मानो उनका जन्म हुआ हो, ऐसी बात यहाँ पर है। एक रस्सी होती है, रस्सी, रस्सी को किसी भी भाग से हिला दो, कोने से हिला दो, बीच से हिला दो या उधर से हिला दो, परंतु वो हिलती शुरू से अंत तक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जहां से हिला रहे हैं वहां से ही हिले। सेम ऐसे ही भगवान महावीर ने अपने जीवन की एक पर्याय पवित्र कर ली, उस जीवन को एक पर्याय में सफल कर लिया तो वो पूरा जीवन सहज सफल हो जाता है। अंत भला तो सब भला। इस प्रकार हम अंत दीपक को ध्यान में रखते हुए उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। अब मैं आज के मुख्य बिंदुओं पर आऊंगा जिन पर आज हमें मूल चर्चा करनी है, और इसको आप बहुत धैर्य पूर्वक सुने। आपको पहले अटपटी भी लगेगी बात, परंतु आपको धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। देखिए, भगवान महावीर, महावीर किसे कहते हैं? अपन बहुत उपन्यास पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि वे वीर हुए हैं जिन्होंने इतने लाख शत्रुओं के सर काट दिए। वे ऐसे वीर हुए हैं, उन्होंने पूरा राज्य को हरा दिया। क्या ऐसे ऐसे कितने उदाहरण पुराणों में इत्यादि में पढ़ने आते हैं। तो क्या ये वही वाले वीर हैं? ये महावीर जो हैं, क्या ये हमें इनसे वही वीर ख्याल में आते हैं? चलिए ये भी छोड़िए, अभी थोड़ी और ऊपर बढ़ के बात करता हूं। अपन से कोई पूछता है ना कि साहब आप महावीर भगवान को क्यों पूछते हो, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को या बड़ों को भी कहानियां सुनाई दी जाती हैं कि साहब उनको वीर इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने सांप को पराजय कर दिया था और हाथी को अपने वश में कर लिया था। थोड़ा बहुत कोई पढ़ लेता है तो उसको क्या ख्याल में आता है कि वे महावीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सांप और हाथी को वश में कर लिया था। देखिए, मैं ये बिंदु उठा रहा हूं, बहुत सोचने जैसी बात है कि आप अपने हृदय पर बात रख के सोचना कि देखिए, सांप को और हाथी को वश में करने वाले आज भी गली गली में मिल जाएंगे। आज भी गली गली में, जंगल पे, टीवी पे आपको सांप और हाथी को वश करने वाले मिल जाएंगे। और हम अभी भी महावीर भगवान की महिमा इससे कर रहे हैं कि उन्होंने सांप और हाथी को वश में कर लिया। क्या बहुत सोचने वाली बात है, और हम ऐसी गलती कर रहे हैं, इसलिए ये बात मैं उठा रहा हूं। चलिए और थोड़ा कोई पढ़ ले तो क्या बोलता है कि साहब राजघराने में रहा करते थे, उनका जन्म राजा के घर में हुआ, बड़े परिवार में हुआ। और थोड़ा कोई और स्वाध्याय कर लेता है और कोई पढ़ लेता है, वो ऐसा ऐसा बोलने लग जाता है कि उनके जन्म में स्वर्ग से रत्न बरसे, इंद्र ने उनकी सेवा की है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हमें उनके महावीरत्व को लेकर ख्याल आती हैं। परंतु आप ये धैर्य से सोचकर, मुझे पता है आपको ये बात अटपटी लगेगी, परंतु धैर्य से सोचकर विचार करें, क्या हम उनका महावीरत्व कोई सांप और हाथी को वश करने से, राजघराने में जन्म लेने से, इत्यादि इत्यादि से उनका महावीरत्व मानते हैं, उनका वीरत्व मानते हैं? बहुत सोचने जैसी बात है। यदि हम इससे वीरत्व मानने लगे तो ऐसे ऐसे सैकड़ों आज भी इस दुनिया में पड़े हैं।
जो सांप को क्या और बड़े बड़े जानवरों को अपने वश में कर रहे हैं, शेर को भी अपने वश में कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझने जैसी है कि महावीर का महावीरत्व इससे नहीं है कि उन्होंने ये सब काम किए। और थोड़ा मैं बताऊं, कितनी सारी भ्रांतियां, कितनी सारी बातें चल रही हैं, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है। आज सुबह से युगल जी बाबूजी का एक गीत बहुत व्हाट्सएप पे चल रहा है कि हे भगवान, हे महावीर, जग तुमको जानकर भी तुमसे अनजान रह गया। क्या? जग तुमको जानकर भी तुमसे अनजान रह गया। ये बात भी आपको समझ में आएगी क्यों अनजान रह गया। एक और अत्यंत पीड़ा का विषय है। वो पीड़ा का विषय ये है कि अभी से नहीं, पिछले 1 साल से, पिछले साल भी महावीर जयंती आई थी, तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये महावीर जयंती तो वर्तमान परिस्थिति की पीड़ा को हरने के लिए ही आई है? लोग यही समझ रहे हैं कि कोरोना हुआ है तो महावीर भगवान हमें कोरोना से छुड़ा देंगे। लोग यही समझ रहे हैं भगवान महावीर हम पर दया कर देंगे। कोई समझ रहा है भगवान महावीर मुझे पैसा दे देंगे। कोई सोच रहा है कि भगवान महावीर मेरा कल्याण कर देंगे। क्या? इसी बातों में दुनिया लगी हुई है। देखिए, अत्यंत पीड़ा की बात है। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं ये पिछले कई दिन से अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे भजन चल रहे हैं कि हे भगवान, आप ही पीड़ा हरने वाले हैं, आप ही इस जगत की पीड़ा को हर लो, आप कोरोना को हर ले जाओ। देखिए, बहुत सोचने जैसी बात है। हम इतने उत्कृष्ट कोटि के भगवान महावीर को कितना निकृष्ट काम से देख रहे हैं, कितने निकृष्ट काम से उनको देख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बताता हूं, यदि यदि हम उनको इन दृष्टियों से महावीर भगवान को देख रहे हैं, वास्तव में तो महावीर भगवान को देख ही नहीं रहे हैं। देखिए, महावीर भगवान किसी सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं है। महावीर भगवान कोई हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, या गली गली में मिल जाएंगे महावीर नाम वाले व्यक्ति, ऐसे तो किसी को भी पूछो, महावीर इसका नाम नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यदि भगवान महावीर कोरोना को हरने लगे, भगवान महावीर पीड़ा को हरने लगे, तो भगवान महावीर में फिर और अन्य देवी देवताओं में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान महावीर वो जिन्होंने अकर्ता का सिद्धांत पूरे विश्व में लहराया। और इस पे बात करेंगे। देखिए, पहले भी बताया था कि जगत में युद्ध करने वाले को वीर कहा जाता है, लेकिन जो बिना युद्ध करे ही वीर बन गए, बिना युद्ध करे ही जिन्होंने पूरे जगत को जीत लिया, वे महावीर भगवान हैं। इसके लिए पंक्तियां चलती हैं आदरणीय दादा की। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण, तदपि बने महावीर। ये बात और सोचने जैसी है कि वे महावीर भगवान बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी से लड़ाई करे और पूरे जगत को जीत लिया। चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने रहते हैं तो उसको कितनी लड़ाई, कितना बड़ा सेना के साथ उसको लड़ाई करनी पड़ती है। परंतु महावीर भगवान ने ना कोई सेना, ना कोई हथियार, ना कोई युद्ध, कुछ भी नहीं करके पूरे विश्व को जीता है। वो क्या मार्ग है, वो किसके माध्यम से जीता है? वो है अहिंसा। देखिए, इसको भी मैं बताऊंगा। क्या होता है कि हमें यही बैठा हुआ है कि पहले लड़ाई हो, लड़ाई में कोई जीते, फिर वो वीर होगा। क्यों? लड़ाई होने के बाद जीते ये ज्यादा अच्छा है, या लड़ाई हो ही नहीं ये ज्यादा अच्छा है? क्या? देखिए, मैं सुख की तरफ से बात कर रहा हूं। यदि आप महावीर भगवान को लड़ाई करने वाला और लड़ाई सुलझाने वाला मानोगे तो उनको दुखी देखोगे। आप दुखी भगवान को पूज रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं कि पीड़ा को हरे, पीड़ा हो, पीड़ा को हरे, लड़ाई हो, लड़ाई को जीते, ये ज्यादा अच्छा है कि लड़ाई हो ही नहीं ये ज्यादा अच्छा है? तो आपको भी यही उत्तर ख्याल में आएगा कि लड़ाई हो ही नहीं, वो परेशानियां हो ही नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमने क्या मान रखा है? भगवान तो कोरोना को हर लेंगे, भगवान तो पीड़ा को हर लेंगे। ये हम सबके अंदर की बात है। सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज आए जा रहे हैं, हे महावीर भगवान, हमें वर्तमान परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दो। हे महावीर भगवान, ये सब हम पर दया करो। कैसे कैसी बातें चल रही हैं। पिछली बार तो लोग ऐसा कह रहे थे कि ये सही कोरोना दिया है, ये मानवता के लिए एक अभिशाप दिया है, दंड दिया है। देखिए, कैसी मूर्खता की बातें इस पूरी दुनिया में चल रही हैं। यदि हम इन सब चीजों से महावीर भगवान को महान मान रहे हैं,
देखिए महावीर भगवान को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, ये तो मैं आप मेरे से आप लिखवा लीजिए। यदि आप महावीर भगवान को कुछ करने वाला, किसी की पीड़ा हरने वाला, किसी की दया करने वाला, किसी को सांप हाथी से वश में करने वाला, ये सब से आप महावीर भगवान को मान रहे हैं, तो आप महावीर भगवान को ही नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान किसी एक व्यक्ति का, पहले भी बोला मैंने, महावीर भगवान किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ऐसे तो किसी भी राह चलते व्यक्ति को महावीर बना दिया जाए। महावीर भगवान एक सोच का नाम है। महावीरत्व एक सिद्धांत का नाम है, एक सोच का नाम महावीरत्व है। इसको हमें समझना पड़ेगा। अब हम इस बात पे विचार करेंगे कि महावीर भगवान को फिर किस दृष्टि से हम पूजें, किस चीज से उनकी महानता का ख्याल करें। आपने कह दिया कि इससे भी नहीं करना है। देखिए ये बात मैं यहीं पे विराम तो ले रहा हूं, परंतु आपके लिए बहुत सोचने जैसा विषय है। हम अभी भी ये बात करके चले जाएंगे कि महावीर भगवान कुछ करते नहीं है, महावीर भगवान कोरोना नहीं हरते हैं, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे भी पढ़ के चले जाएंगे। परंतु आप ही सोचिए, देखिए कैसी कैसी बातें चलती हैं कि नहीं नहीं हम चांदनपुर वाले महावीर के पास जाएंगे, वो हमारा कोरोना हरेंगे। हम कुंडलपुर जाके महावीर भगवान की पूजा करेंगे, वो हमारी पीड़ा हरेंगे। कैसी मूर्खता की बातें पूरी दुनिया में चल रही हैं। इससे हमें बचना होगा। इससे बचने का क्या उपाय है, कैसे बचना है, अब इन बिंदुओं पे बात करेंगे। देखिए भगवान महावीर की महानता, अब ये मूल पाठ मैं आज का चालू करता हूं। महावीर भगवान वास्तव में क्यों महान हैं, ये हमें सोचना है। तो इसके लिए हम पढ़ते तो हैं वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। क्या आपको ये 3 बिंदु याद होने चाहिए? ये सिर्फ रटने के बिंदु नहीं है, इनको हम ऐसा समझेंगे, इतने विस्तार से अभी हम समझेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में महावीर भगवान कितने महान हैं। क्या? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। एक एक करके हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है वीतरागता। वीतरागता का अर्थ क्या है? वीतरागता का अर्थ है कि जो जगत से अप्रभावी रह रहे हैं वो वास्तव में वीतरागी हैं। जगत से अप्रभावी हैं और ना जगत को प्रभावित कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना हो रहे हैं, वे वास्तव में वीतरागी हैं। अब हम इसको जरा लगाएं। हम सोच रहे हैं कि हम महावीर भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे रोग मिट जाएंगे, वे हमारा रोग मिटा देंगे। और हम पहली शर्त ये रख रहे हैं महावीर भगवान के लिए कि जो जगत से अप्रभावी हो, हाँ, जो जगत से अप्रभावी हो, ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करे। हम पहली शर्त ही ये रख रहे हैं महावीर भगवान से। तो वो कैसे हम उनको कर्तृत्व की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरा बिंदु है वीतरागता में अकर्तावाद। देखिए जैन धर्म इसलिए अलग है जिसने पूरे विश्व में अकर्तावाद का शंखनाद किया है। वो भजन पढ़ते हैं ना, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। क्यों है अमृत का प्याला? कि वो पीड़ा हर लेता है। क्या क्या वो हमारे दुख हर लेता है? क्यों है जिन शासन अमृत का प्याला? सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे। अरे कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। तुम फिर जिन शासन को मान ही नहीं रहे हो यदि आप किसी को कर्ता या धर्ता मान रहे हो। तो ये बहुत समझने जैसी बात है। महावीर भगवान के लिए जो हम पहली शर्त रख रहे हैं वो है जगत से अप्रभावी बना, जगत से अकर्ता बना, राग द्वेष रहित बना, है ना। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि महावीर भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है। ये वर्तमान परिस्थिति में बहुत सोचने और समझने जैसी बात है। मैं तो सिर्फ शब्दों में ही कह सकता हूं, लेकिन समझना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक बिंदु सही खड़ा करते हैं कि ऐसा मान लो ना कि रागी द्वेषी से रहित भी हैं भगवान और हमारी पीड़ा भी हर लेंगे। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? हम नहीं मान रहे कि वो रागी द्वेषी हैं तो वीतरागी, परंतु वो हमारी पीड़ा हर लेंगे, परंतु वो इस कोरोना को हर ले जाएंगे। ऐसा मान ले तो क्या आपत्ति है? देखिए पहली बात तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी इस पर मैं अपने विचार रखता हूं। देखिए दो बातें हैं, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ इंसान है। अब महावीर भगवान को हम दया करने वाला मान रहे हैं, करुणा करने वाला मान रहे हैं। अब कोरोना भी एक जीव है और इंसान भी एक जीव है। तो अब बताओ वो किसको बचाएंगे, किसको मारेंगे? और ये काम
बिना राग द्वेष के, बिना किसी से इष्ट और अनिष्ट बुद्धि करे कैसे हो सकता है? बहुत सोचने जैसी बात है। हम कह तो देते हैं कि भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, हर बात में महावीर भगवान याद आते हैं, परंतु ऐसा असंभव ही है। यदि ऐसा करने भी लगे तो फिर क्या आपत्ति आएगी कि फिर आप दया का पात्र कह रहे हो, करुणा का पात्र कह रहे हो, उनके सामने विडंबना खड़ी हो जाएगी, उनके सामने दुख खड़ा हो जाएगा कि वे कोरोना रूपी जीव को बचाएं या फिर वो इंसान को बचाएं। बहुत सोचने समझने जैसी बात है, ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरा नंबर, एक और बात मेरे ख्याल में आई, ऐसे ही कहने की बात है कि भगवान महावीर जब समव शरण के रूप में थे, जब अरहंत थे, सोचना बहुत, भगवान महावीर जब अरहंत भगवान थे, समव शरण में थे, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि इतने वर्षों बाद, 2000-2500 वर्ष बाद ये कोरोना होगा, लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी ऐसी सब काम होगा, सबको ऐसी दुखद परिस्थितियां बनेगी? क्या 2000-2500 साल पहले महावीर भगवान को नहीं पता था? बताइए। और यदि भगवान महावीर करुणामयी होते, उनको ऐसा लगता कि नहीं नहीं 2500 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति आएगी और मुझे बचाना चाहिए, यदि ऐसी करुणा सागर, करुणा का भाव भगवान महावीर के अंदर होता, तो बताइए क्या उनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी? क्या वो सौधर्मिंद्र को या कुबेर को ऐसी आज्ञा नहीं देते थे, दे सकते थे कि नहीं नहीं ये ऐसे 2500 वर्ष बाद ये बात होगी, तो इसके लिए ये उपाय है, इसको लिख दो या कहीं पे इसको सुरक्षित कर दो? है, ऐसा भाव नहीं आया होगा यदि आप उनको करुणामयी मान रहे हैं? उनको पता नहीं था क्या? अच्छा, यदि आप उनको उससे हरने वाला मान रहे हैं, उससे छुड़ाने वाला मान रहे हैं, तो फिर उस कोरोना को किया किसने है? ऐसी परिस्थितियां, ऐसी दुखमय परिस्थितियां की किसने है? उनको भी आपको फिर महावीर भगवान को कर्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है महावीर भगवान वास्तव में किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। ये सब हमारी ग्रहित मिथ्यात्व है, और यदि हम ऐसा मान रहे हैं तो हम महावीर भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल असंभव है कि महावीर भगवान किसी का कुछ करें, किसी के दुख हरें, किसी को कोरोना हरें या परिस्थितियों से उठाएं। महावीर भगवान तो वो भगवान हैं जिन्होंने अकर्ता का शंखनाद किया है? कितना बढ़िया अपन महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ते हैं। महावीर भगवान ने क्या बताया है? महावीर भगवान ने, यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिद चिता समम भांति ध्रव्य व्यय जनिल संतोंतरहिता। क्या महावीर भगवान वो हैं जिन्होंने उत्पाद, व्यय और द्रव्य का स्वरूप पूरे विश्व को बताया है, जिन्होंने वस्तु को उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक बताया है, जिन्होंने वस्तु को अनेकांतमय बताया है? वास्तव में इसकी महिमा, इससे भगवान की महिमा होनी चाहिए ना। और देखिए, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, भगवान के लिए रत्नों की वर्षा हुई, भगवान के लिए ऐसा हुआ। देखिए, ये बात ऐसी है, मान लो हम किसी बहुत बड़े, मान लो नरेंद्र मोदी की हमें महिमा करनी है, तो नरेंद्र मोदी की महिमा किस चीज से करेंगे? हम नरेंद्र मोदी की महिमा इस चीज से करें कि उसके पास 1000 रुपए हैं, तो कितना बढ़िया है, उसके पास 1000 रुपए हैं। तो बताओ, ये उसकी महिमा है या अपमान है? क्या उसकी ये प्रशंसा है या उसको गाली है? हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति की महिमा इसलिए करें, मान लो अंबानी की महिमा करनी है जो करोड़ों अरबों का मालिक है, उसकी महिमा ऐसे करें कि जिसके पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है वो अंबानी है? हम उससे ऐसे महिमा करें तो उसकी वो महिमा होगी या उसका अपमान होगा? सेम सेम ऐसा ही यहाँ पर है। यदि हम भगवान महावीर की महिमा उनके इन बाहर की दिखने वाली चीजों से, रत्नों से या इत्यादि इंद्र के सेवा भाव से कर रहे हैं, तो वास्तव में उनकी महिमा नहीं है, उनका अपमान कर रहे हैं। यदि उनको कर्तावादी मान रहे हैं कि वे ऐसा कर देंगे, वे दुख मिटा देंगे, उनको कर्तावादी मान रहे हैं, तो वास्तव में उनकी महिमा हम कर रहे नहीं हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं? महावीर भगवान को हृदय में जरा सी भी करुणा यदि होती, देखिए ये बात बहुत सोचने योग्य है। आप समझना, सिर्फ किसी के बहकावे में आकर, कहने में ना आकर, इस बात को तर्क से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा।
भगवान अभी बोला ना, भगवान के अंदर यदि करुणा होती तो 2500 वर्ष पहले उन्हें पता था ना कि ये परिस्थितियां बनेंगी, उनको सब कुछ पता था ना कि ऐसा ऐसा होगा। तो उनके पास क्या, कुबेर के पास और इंद्र के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिससे वो कोरोना से बचने के उपाय वो ऐसा कुछ सुरक्षित कर जाए जो हमें पता लग जाए क्या? और तब तो किया नहीं जब वे समवशरण अवस्था में थे। अब तो वे सिद्ध अवस्था में हैं, अब तो वो सिद्ध शिला पर हैं। अब तो मात्र पूरे जगत को मात्र सहज भाव से जान देख रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर की महिमा करनी है, ऐसे वास्तव में हमारे हृदय में भगवान महावीर की महिमा आनी चाहिए। अब पुनः उस पंक्तियों को पढ़ें। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। देखिए कितनी गजब की बात है। आपको ये प्रश्न भी उठ सकता है कि मान लो ना महावीर भगवान करता है, मान लो है, हम दुनिया भर जाते हैं, हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं और भी जगह जगह जाते हैं, क्या बताएं इतनी पीड़ा अंतरंग में होती है, लोग ऐसे ऐसे भजन गाते हैं कि हे महावीर भगवान आप ही हमारी पीड़ा को हरने वाले हैं। अभी वो एक भजन और चल रहा था, चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पीर, अब तो तू ही हरेगा पीर। ऐसे ऐसी कैसी बातें, मूर्खता की बातें लोग करते हैं। परंतु ये मैंने बताया नहीं, महावीर भगवान को यदि हम कर्तावाद से देख रहे हैं तो हम उनको गाली दे रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं। क्या गाली किसे कहते हैं? गाली की परिभाषा पता है क्या है? गाली की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति को हम गाली दे रहे हैं वो जैसा नहीं है हम उसे वैसा कह दें। इंसान को गधा कह दो तो वो गाली हो जाएगी, इंसान को सुअर कह दो तो वो गाली हो जाएगी है। और सुनना सुनना भले ही अटपटी लगेगी, यदि आप भगवान को कर्ता कह दें, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ऐसा कह दें, हे भगवान चांदनपुर वाले और तिजारा वाले और फलाना वाले, यदि ऐसा कह दें तो हम उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यदि प्रशंसा है तो आप भूल में हो, भूल जाना, क्या भूल जाना कि आप ही हरेंगे, कोरोना से हरेंगे, ये फिर आप गाली दे रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। मतलब कैसी कैसी बातें चल रही हैं। लोगों को साधारण महावीर भी पसंद नहीं आते, उनको चांदनपुर वाले महावीर चाहिए, उनको फिर कुंडलपुर वाले महावीर चाहिए हैं। देखिए बहुत मूर्खता जैसी बातें हैं, कितनी पीड़ा अंतरंग में होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं है हैं। हम तो देखते हैं इसलिए बता रहे हैं और भी बताते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, मैंने भी इस बात को फेस किया है कि हम जैनेतरों को ये फेस नहीं कर पाते हैं और जो अन्य लोग हैं उनसे ऐसा फेस नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि कैसे भगवान है तुम्हारे, उनके पास खुद तो कुछ नहीं है, तुम्हें क्या देंगे हैं। मतलब इस तरीके से उपहास किया जाता है दुनिया में, और इसको हमारे जैन वर्ग के युवा, जैन के बच्चे इसको फेस नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए इसके लिए मैं एक बात कहता हूं, बहुत सोचने समझने जैसी बात है। एक व्यक्ति ऐसा है, दुनिया ऐसी है कि रुपया पैसा बंगला गाड़ी इसको महान मानती है? इसी में इस ये जिसके पास हो उसको महान मानती है? अब आप ही बताना, ये महान है जिसके पास रुपया पैसा बंगला गाड़ी है? उनको ये उत्तर देना चाहिए वास्तव में, जो लोग ऐसा बोले कि तुम्हारे भगवान तो कुछ नहीं देते हैं, तो उनको वास्तव में ये उत्तर मिलना चाहिए कि तुम्हारे भगवान क्या देते हैं? वैसे तो कोई किसी को कुछ देता नहीं है, फिर भी तुम्हें चाहिए क्या? बंगला गाड़ी नौकर पैसा। कि सुनो, जिसको तुम बंगला गाड़ी नौकर पैसा तुम चाह रहे हो ना, हमारे महावीर भगवान वो हैं जिन्होंने उसको भी धूल बताया है। हमें पसंद नहीं आता, हमें उन्हें अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी धूल बताने वाले भगवान को हमने देखा है। हमारे भगवान तो वो हैं जो जिसकी तुम महिमा कर रहे हो उसको भी धूल बताए। हमारे भगवान तो वो हैं, और हम किससे महिमा कर रहे हैं कि हमें ये दे दें, हमें ये दे दें। तो सुनो, यदि हम कुछ मांगने की दृष्टि से महावीर भगवान के पास जा रहे हैं तो हम उनका स्वरूप जानते नहीं है। महावीर भगवान कोई अकेले मूर्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वीतरागता का नाम महावीर भगवान है, सर्वज्ञता का नाम महावीर भगवान है, जिसको हम समझते नहीं है? जा रहे हैं वीतराग भगवान के पास, वीतराग भगवान का स्वरूप समझने के लिए जा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं वहां जाकर? भगवान पैसा दे दे, भगवान कोरोना हर ले, नमोकार मंत्र की माला जप लें, भक्तांबर का पाठ कर लें, भगवान कोरोना हर लेंगे।
कैसी मूर्खता की बातें यहाँ चल रही हैं, इसको हमें समझना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और भी आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं असली भक्ति क्या है फिर भगवान की। असली भक्ति ये है कि उन्होंने वो कोरोना हर लेंगे। असली भक्ति ये है कि उनने सांप को वश में कर लिया, या बच्चे थे तो उनने हाथी को वश में कर लिया। तो ये सब तो दुनिया में गली गली में करने वाले मिल रहे हैं, हम इससे कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं। वो पंक्तियां पढ़ते हैं तो थोड़ा कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर लेता है तो इस दृष्टि से देखने लग जाता है कि उनके पास देवों का वैभव है, देव उनकी सेवा करते हैं, इंद्र उनकी सेवा करते हैं। देवागम भूयान चामरादि विभूतया माया दृश्य विविष्यन्ते है। हम देवागम यानी कि देवों के आने से, चवर ढोने से, रत्नों की वर्षा से, इनसे भगवान को महान मानते हैं। इससे महान नहीं है, वास्तव में उनकी वीतरागता उनकी महानता का कारण है। यदि हम उनके सामने जाकर कहें कि भगवान आप कुछ भी कर सकते नहीं हो, भगवान आप कोरोना को हर ही सकते नहीं हो, भले आपको अटपटी लगेगी, हम जाकर कहें भगवान आप कुछ करने ही समर्थ ही नहीं हो कुछ करने के लिए, ये वास्तव में महावीर भगवान की भक्ति है। भले आपको ये बात विरुद्ध लगेगी, परंतु आपको बहुत सोचने जैसी बात है। आपको प्रश्न बार बार हो रहा होगा कि हम वितरागता के लिए विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी कृपा से हम अपने दुख मिटाएंगे। ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसा भी लोग समझते हैं कि वे ही हमें लेके जाएंगे। देखिए, हमें सोचना होगा कि हम दुनिया को बचाने वाले को हम अपना आदर्श मानते हैं, या फिर जो पूर्ण रूप से सुखी है, हमारा आदर्श क्या है, सुखीपना, या फिर हम सबकी पीड़ा को हरें, लड़ाई झगड़े सॉल्व करें, या सबको मार धाड़ करके सही करें, कोरोना को हटाएं, ये चीज अच्छा मानते हैं जिसमें दुखी होना पड़े, प्रॉब्लम्स खड़ी करनी पड़े, या इसको आदर्श मानते हैं कि जो पूर्ण सुखी हो है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और यदि आप उन सब चीजों को आदर्श मानते हैं तो आप दुखी भगवान को पूज रहे हैं। क्यों इसका उत्तर मैंने दिया ना अभी। दो चीजें हैं, इंसान है और कोरोना है। अब आपको कोरोना का घात करवाना है महावीर भगवान से, महावीर भगवान से कह रहे हैं कि कोरोना को नाश कर दो, तो कोरोना भी तो एक जीव है ना, है। कोरोना को मारेंगे तो उनके सामने तो विडंबना है। तो कैसे संभव हो पाएगा, उनको फिर इधर से इष्ट बुद्धि करनी पड़ेगी, इधर से अनिष्ट बुद्धि करनी पड़ेगी, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेंगे तो राग द्वेष के बिना संभव नहीं है, और यदि राग द्वेष करेंगे तो उनको वीतरागता नहीं है, और यदि वीतरागता नहीं है तो फिर सर्वज्ञता असंभव है, और सर्वज्ञता नहीं है तो आप भगवान को मूर्ख बता रहे हैं, आप भगवान को कम बुद्धि वाला बता रहे हैं, यदि आप सर्वज्ञ नहीं मान रहे हैं तो। ये मैं किसकी आपत्ति बता रहा हूं, दुनिया भर से व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं, भगवान हमें शक्ति दे, हमें कोरोना से लड़ने की शक्ति दे, फलाना दे, ढिकाना दे, हैं, ये सब बातें चल रही हैं पूरे दिन से। इसका समाधान हमें खोजना है। तुम क्या मूर्ख भगवान को पूज रहे हो क्या, मंद बुद्धि वाले भगवान को पूज रहे हो क्या, कम बुद्धि वाले भगवान को पूज रहे हो क्या, है। वो सर्वज्ञ नहीं है फिर, यदि उनको राग द्वेष है तो ये बात हमें बहुत समझने जैसी है कि हम महावीर भगवान के द्वार पर जब जाते हैं तो कुछ मांगते हैं, भिखारी बन जाते हैं, या उनकी वितरागता की महिमा आती है। तो ये बात समझने जैसी है। दूसरी महिमा हमें किससे करनी है, पहली बात हुई। दूसरी महिमा, दूसरा गुण क्या है उनका, सर्वज्ञता। दूसरा गुण क्या है, सर्वज्ञता। सर्वज्ञता क्या चीज है कि भगवान दुनिया में जितनी बातें हैं, युग पद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। भगवान का केवल ज्ञान कैसा है, उनकी सर्वज्ञता कैसी है कि वो तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक समय में एक साथ जानते हैं। हम इतनी बड़ी महिमा उनकी बता रहे हैं, और ये मूर्ख किसमें लगाए कि भगवान कोरोना सही करने आएंगे, भगवान तुम्हारे यही परिस्थितियां या दुख मिटाने के लिए बैठे हैं, वो भगवान इसीलिए बने हैं। और सुनो, यदि हम भगवान का स्वरूप ऐसा मानने लगे ना कि वो दुनिया के दुखों को हरने वाले हैं, तो कोई भगवान बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो हम सोचेंगे कि भगवान बन के क्या करेंगे, इसी में लगे रहेंगे कि इसका दुख हरना है, इसका दुख हरना है, इसका दुख हरना है। तो फिर भगवान बनने का मतलब ही क्या हुआ, भगवान की महिमा किससे किससे, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युग पद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में।
अपन अपने लोगों ने रत्नतन श्रावकाचार पढ़ा ना, वहां पे पहली ही 2 पंक्तियों में, पहले ही श्लोक में भगवान की, महावीर भगवान की महिमा कैसे की है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कैसी महिमा की है कि उनका ज्ञान ऐसा है कि सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, दर्पण की तरह झलकते हैं। ऐसे ही इसमें महावीर अष्टक में आया, मुकुर एव भावास चिद चिता, जीव और अजीव सकल पदार्थों को मुकुर यानी कि दर्पणवत देखते हैं, सबको उत्पाद व द्रव्यात्मक देखते हैं। ये वास्तव में महावीर भगवान की महिमा है। अरे इससे नहीं है महावीर भगवान की महिमा कि वो पैसा रुपया गाड़ी देने वाले हैं, इससे महिमा है। देखिए एक बात बताता हूं, जगत में वीर या अच्छा बड़ा कौन होता है। बड़ा वो नहीं होता है कि जो पाप के उदय से बचना चाहे, पाप के उदय से बचना चाहे, पाप के उदय से बचकर धर्म में लगना चाहे। जगत में बड़ा वो होता है जो पुण्य को भी लात मारकर धर्म में आए। क्या महावीर भगवान ने क्या किया है, जिस चीज को उनने लात मार दी, किस चीज को लात मार दी, यानी कि पुण्य को। उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, इंद्रों की सेवा, समव शरण, उन सब चीज को, पुण्य को लात मारकर वो धर्म के मार्ग में आगे बढ़े हैं। और हम अभी तक उस धूल को ही पूज रहे हैं, उस धूल से उनकी महिमा कर रहे हैं। तो यदि आप उस धूल से उनकी महिमा कर रहे हैं तो आप भगवान को अनंत गुणों का धनी नहीं, आप उनको धूल का धनी मानकर पूजा कर रहे हैं, आप उनको धूल का धनी मानकर उनकी महिमा कर रहे हैं। आप मूर्ख भगवान को पूज रहे हैं, आप महावीर भगवान को नहीं पूज रहे हैं। महावीर सिर्फ नाम का नहीं है, महावीर यानी कि महावीर भगवान का स्वरूप वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञता। अब 2 बातें तो हमने देखी, वीतरागता और सर्वज्ञता। सर्वज्ञता में एक और बात है, क्या आपके हृदय में ये बात स्वीकार होती है कि भगवान ने जो देखा है वही होना है। भगवान ने तीनों काल की पर्यायों को एक साथ एक समय में देखा है। क्या आपके हृदय में ये बात समझ में आती है। तो यदि आप ये बात को समझते हैं तो आप अकर्तावाद को समझ पाएंगे। अकर्तावाद को समझ पाएंगे तो भगवान का वितरागी स्वरूप असली ख्याल में आएगा। तो ये मूर्खों जैसी बातें जो जगत में उलझाने वाली हैं कि कोरोना सही कर दे, कि परिस्थिति सही कर दें, कि प्रॉब्लम सही कर दें, ये बातें सब हट जाएंगी। और अब तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, हितोपदेशिता। देखिए आज उत्तम आकिंचन्य का भी दिन है। तो उत्तम आकिंचन्य परिग्रह से रहित होने का नाम है। परिग्रह के जो विरुद्ध है वो है उत्तम आकिंचन्य धर्म। तो है महावीर भगवान को हम अपरिग्रह की दृष्टि से देखते हैं कि परिग्रह की दृष्टि से देखते हैं, ये बात हमें विचार करनी है। वास्तव में ये आत्मा तो अपरिग्रह स्वरूप ही है। हम कर्तृत्व की बुद्धि करके इस परिग्रह को बढ़ाते हैं। परिग्रह वास्तव में ये बाहर में दिखने वाली चीजें तो हैं ही, परंतु इनसे भी जो सशक्त परिग्रह है, इनमें जो ममत्व बुद्धि हो रही है वो वास्तव में परिग्रह है, जिसका महावीर भगवान ने नाश कर दिया है। देखिए ये बात आपको समझ में आ रही है। ये जो आप दुनिया में बात से थोड़ा विरुद्ध जा रहे हैं, या आपको यदि समझ में आ रही है तो आप वास्तव में महावीर भगवान का स्वरूप पढ़ रहे हैं। इसके आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, उनके सिद्धांतों पर नहीं बढ़ रहा हूँ। उनके अहिंसा पर बढ़े तो फिर और आगे बात जाएगी, उसको भी पचाना कोई साधारण बात नहीं है यदि अहिंसा का वास्तविक स्वरूप पढ़ा जाए। मैं तो भगवान की तीसरी विशेषता पर आता हूं, हितोपदेशिता। हितोपदेशिता यानी कि देखिए महावीर भगवान ने हमें 2 बातें बताई हैं इस दुनिया में। महावीर भगवान ने हितोपदेशी पने में, समव शरण में, प्रवर्तन में 2 बातों का प्रवर्तन किया है। एक तो विश्व शांति और दूसरी आत्म शांति। क्या, एक तो विश्व शांति और दूसरी आत्म शांति। विश्व शांति क्या चीज है, भगवान महावीर ने क्या बताया है। महावीर भगवान ने अपनी देशना में क्या बताया है कि इस दुनिया में कण कण स्वाधीन है, इस दुनिया में, इस विश्व में कण कण स्वतंत्र है। उसमें महावीर वंदना में असली महिमा की गई है, उसमें कोई टुच्ची महिमा या मूर्खता में महिमा नहीं की गई है। कैसी, जिसने बताया जगत को
प्रत्येक कण स्वाधीन है। ये बात से महावीर भगवान की महिमा आनी चाहिए ना। कैसे उन्होंने पूरे कण कण को स्वाधीन बताया है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये विश्व शांति किसका? विश्व शांति। देखिए, लोग सोचते हैं कि हम तिजारा जाएंगे तो भगवान महावीर हमारा कुछ कर देंगे। लोग सोचते हैं हम कुंडलपुर जाएंगे तो महावीर भगवान हमारा कुछ कर देंगे। लेकिन महावीर भगवान तो गला फाड़ फाड़ के पहले से ही स्वतंत्रता का शंखनाद कर करके यही कह रहे हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, अणु अणु स्वयं में लीन है। और हम अभी भी मूर्खता की बातें कर रहे हैं। तो ये हितोपदेशिता में पहला सिद्धांत महावीर भगवान ने बताया है विश्व शांति का। यदि हम इस बात को जान लें कि कण कण स्वयं में लीन है, तो विश्व में पल भर भी अशांति नहीं रहेगी। यदि हम अपने हृदय में ये बात स्वीकार कर लें कि मैं कण कण स्वयं में लीन है और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तो बताओ हमारे कितनी शांति हृदय में हो जाएगी, कितनी निर्भरता हृदय में हो जाएगी। है वो अभी पंक्तियां बोली थी मैंने, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। क्यों प्याला? किस लिए अमृत का प्याला? सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न यहाँ, सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाल। वास्तव में ये निर्भरता शांति का कारण है। उन्होंने अनेकांत को बताया है, उन्होंने स्यादवाद को बताया है, और अनेकांत और स्यादवाद को धारण करने वाला कभी दुनिया में अशांत नहीं हो सकता है। यदि अनेकांत और स्यादवाद को कोई समझ ले, स्यादवाद से पूरी दुनिया की लड़ाइयां मिट सकती हैं, दुनिया की अशांति मिट सकती हैं। तो ये विश्व शांति का स्वरूप भगवान महावीर ने बताया है। दूसरी बात, आत्म शांति का स्वरूप बताया है, जो कि मुख्य है। भले विश्व के शांति के अंदर आत्म शांति भी आ जाती है, परंतु आत्म शांति का मुख्य उन्होंने स्वरूप बताया है, जिसको अगली पंक्तियों में महावीर वंदना में उद्धृत किया है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। क्या महावीर भगवान ने हमें कौन सा मार्ग बताया है? कोरोना से सही करने का, या किसी परिस्थितियों से मिटाने का, दुख से दुख हरने का मार्ग बताया है? किस चीज का मार्ग बताया है? अरे भाई, तुमको छोटी छोटी बातें चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हें स्वयं भगवान बनाएंगे, और तुम क्या मांग रहे हो? ये तो वही बात हुई, कोई तुम्हें चिंतामणि रत्न दे रहा हो कि नहीं नहीं समय हमें तो 1 लाख रुपया दे दो, बस उससे काम चल जाएगा। अरे हम चिंतामणि रत्न दे रहे, नहीं नहीं हमें 1 लाख रुपया दे दो। कितने मूर्ख हम उसको कहेंगे। भगवान ने हमें स्वयं भक्त से भगवान बनने का मार्ग बताया है, और हम उनसे क्या मांग रहे हैं? ये जगत की चीजें, ये संयोग बता रहे हैं, संयोग मांग रहे हैं। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। एक और बात देखिए, जब हम महावीर भगवान की महिमा यहाँ से गाई जाए, तो आप ये नहीं समझना कि हम सिर्फ 24वें तीर्थंकर की ही महिमा गा रहे हैं। ये महिमा सिर्फ महावीर भगवान की नहीं है। हाँ, यदि हमें वो महिमा महावीर भगवान की गाता कि उन्होंने सांप को वश में कर लिया, या हाथी को वश में कर लिया, या दुनिया भर के काम कर दिए, यदि वो महिमा गाता तो ठीक होता कि मैं महावीर भगवान के ग्रस्त जीवन की चर्चा कर रहा हूँ। परंतु अभी जो हमने महावीर भगवान की महिमा गाई है, वो सिर्फ 24वें तीर्थंकर की महिमा नहीं है, वो पहले 23 तीर्थंकरों को मिला के अंत दीपक स्वरूप पूरे 24 तीर्थंकर की महिमा है। ये बात बहुत विडंबना है। लोग ऐसा समझते हैं, इसमें भी तीर्थंकरों में भी लोग भेद करते हैं कि नहीं नहीं, इस शांतिनाथ भगवान को गोला चढ़ाएंगे, 4 वेदी हैं, इस पे शांतिनाथ नहीं है, हम उस वाली वेदी पे चढ़ाएंगे, महावीर को चढ़ाना है, या हमें चंदा प्रभु को चढ़ाना है। ये मूर्खता की बातें चला रखी हैं। वास्तव में तो 24 तीर्थंकर बिल्कुल, यहाँ तो पूरे पूरे जीवों को बराबर बताने की बात हो रही है, और हम इधर तीर्थंकरों में भेद कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि कण कण स्वाधीन है, कण कण पूर्ण है, कण कण अपने में मग्न है, और यहाँ पर हम तीर्थंकरों में ही भेद किए जा रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। अभी तक जो हमने महिमा गाई, वो अंत दीपक स्वरूप महावीर शासन नायक महावीर भगवान की महिमा के साथ साथ
प्रारंभ के 23 तीर्थंकरों की महिमा भी है। अब अंत में एक पॉइंट बताते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि महावीर जयंती वास्तव में कौन मना रहा है। महावीर जयंती वास्तव में कौन मना रहा है? बड़े बड़े जुलूस निकालने वाला, बड़े बड़े कार्यक्रम कराने वाला, छत पे जाके थाली बजाने वाला है? महावीर जयंती वास्तव में कौन मना रहा है? तो देखिए, महावीर जयंती तो वास्तव में वो ही मना रहा है जिसने महावीर भगवान का स्वरूप समझा है। तो कौन सा वाला स्वरूप? वो सांप और हाथी को पकड़ने वाला नहीं, वो वीतरागता वाला स्वरूप, वो सर्वज्ञता वाला स्वरूप, वो हितोपदेशी वाला स्वरूप, वो विश्व शांति और अनेकांत और अकर्तृत्व वाला स्वरूप जिसने समझा है, वो भाव। दूसरी बात, और एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व महावीर भगवान की जयंती मना रहा है। क्यों मना रहा है? महावीर भगवान ने क्या बताया है कि करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो बताओ, पूरी दुनिया में 6 द्रव्य अणु अणु अपने में लीन है या नहीं? तो ये लीनता ही वास्तव में महावीर भगवान की जयंती मनाना है। वो कुछ किसी का कर ही सकता नहीं है, वो स्वयं अकर्ता है, वो अपने में लीन है, अपने में अनंत गुणों से पूर्ण है। प्रत्येक द्रव्य किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। ये इस दृष्टि से देखा जाए तो पूरा विश्व का कण कण महावीर भगवान के सिद्धांत की, अकर तत्व की शंखनाद कर रहा है, और इसी रूप में वो महावीर जयंती मना रहा है। हम भी अपने हृदय में सिर्फ महावीर भगवान के नाम को ही नहीं, महावीर भगवान की पत्थर की मूर्त को ही नहीं, महावीर भगवान की करुणामयी और दयामयी और सांप और हाथी को पकड़ने वाले नहीं, महावीर भगवान की वीतरागता, भगवान महावीर की सर्वज्ञता, भगवान महावीर का अकर तत्व, भगवान महावीर का अनेकांत अपने हृदय में धारण करना है, तो हम वास्तव में सच्ची महावीर जयंती मनाएंगे। और वर्तमान से अच्छा काल तो कोई अकर तत्व को समझने का है ही नहीं। लोगों ने पूरी दम लगा दी, ये भगवान सही कर दें, ये भगवान सही कर दें, कोई भगवान कोरोना सही कर नहीं पाए हैं। तो सहज ही अकर्तावाद का शंखनाद पूरे विश्व में हो रहा है। ऐसे ही हम इस अकर्तावाद के शंखनाद को समझते हुए, अपने हृदय में धारण करते हुए, एक दिन जरूर इस अकर्तृत्व के साथ भगवान महावीर के साथ ही सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हाँ, हेलो संदेश, आप होस्ट हो तो मीटिंग लेफ्ट मत करना। हाँ ठीक है ना? इसी वाले नंबर को दोबारा से होस्ट बनाने था। अब यहाँ पर महावीर जयंती से संबंधित एक भजन सुनाया जा रहा है पंडित संजीव जी के द्वारा। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की लगानी। चलिए, सुबह से हम सभी भगवान महावीर को याद कर रहे हैं। 2600 वर्ष बाद भी आज हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं। जरूर उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया है जिसके कारण 2600 वर्ष बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। शासन नायक तो वो हमारे हैं ही। मैं अभी विचार कर रहा था कि भगवान महावीर ने जन्म लिया, अंतिम जन्म लिया, तब उनकी आत्मा कैसी थी, और जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनकी आत्मा के प्रदेशों में क्या रहा, और अब वो मोक्ष चले गए तो क्या फर्क पड़ गया, कहाँ चेंज आया, कहाँ ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे उनके जीवन की गाथा आज हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो देखा जाए तो उनकी आत्मा के प्रदेशों में कहीं कोई चेंज नहीं आया।
उनके जानने देखने में कोई फर्क नहीं आया। वो बात अलग है कि पहले सूक्ष्म से जानते थे, सूक्ष्म पूर्वक, और वो स्थायी भाव से संपन्न है, लेकिन जानने की क्रिया रूप तो उनकी वैसी रही। लेकिन पूज्यता कैसे आई? पूज्यता उनकी दृष्टि की निर्मलता से आई। जो दृष्टि पहले थी, जिस दृष्टि में मिथ्यात्व पसरात हुआ था, वो दृष्टि आज सम्यक हो। वास्तव में ये दृष्टि ही उनकी पूज्यता का कारण बनी है, और उस दृष्टि की निर्मलता से, उस दृष्टि की विशुद्धता से आज वो जगत में पूज्य हैं। उनका जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ था, तो वो दृष्टि ही सम्यक हुई थी। सबसे पहले वो उनकी ज्ञान की सम्यकता ही उनके मोक्ष मार्ग की शुरुआत थी। आइए हम सभी उसी सम्यक दृष्टि की महिमा गाते हुए कुछ भक्ति परक पंक्तियां मैं कहूंगा, उसके पश्चात सिद्धांत परक भजन भी मैं बोलता हूँ। आप सभी दोहराइएगा। सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी। बोलिए, सम्यक ज्ञानी धन्य सम्यक ज्ञानी। जन्म समय से ही प्रभुवर थे, मति श्रुत अवधि ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी। वे सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञान। धन्य हुई वसुधा जब प्रभु ने अंतिम जन्म है पाया। बोलिए, धन्य हुई वसुधा जब प्रभु ने अंतिम जन्म है पाया। तीनों लोकों के जीवों ने एक समय सुख पाया। तीनों लोकों के जीवों ने एक समय हो क्षण भंगुरता को अनुभवते, क्षण भर साता को अनुभवते। तीन लोक के प्राणी सम्यक ज्ञानी, धन्य सम्यक ज्ञानी। ये सम्यक ज्ञानी धन्य सम्यक ज्ञानी। जन्म समय से ही प्रभुवर थे, मति श्रुत अवधि ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी धन्य सम्यक ज्ञानी। 1,00,000 योजन प्रमाण मेरु भी तब शर्माया। बोलिए, 1,00,000 योजन प्रमाण मेरु भी। अरे इंद्र स्वयं जब ऐरावत पर प्रभु को लेकर आया। इंद्र स्वयं जब ऐरावत पर, अरे बाल तीर्थंकर के आगे, बाल तीर्थंकर के आगे भरे इंद्र भी पानी। सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी। बोलिए, ये सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी। अरे प्रभु को छूकर धन्य हो गया, प्रभु को छूकर धन्य हो गया। क्षीरोदधि का पानी सम्यक ज्ञानी, धन्य है सम्यक ज्ञानी। बोलिए, सम्यक ज्ञानी। अरे तीर्थंकर की वाणी सुनकर भव्य जीव तिर जाएंगे। तीर्थंकर की वाणी भव्य जीव तिर जाएंगे। सम्यक दर्शन अनुव्रत और महाव्रत लेकर जाएंगे। सम्यक दर्शन अनुव्रत और महाव्रत लेकर। तीर्थंकर का लक्ष्य छोड़कर, तीर्थंकर का लक्ष्य छोड़कर पाए मुक्ति रानी। सम्यक ज्ञानी
धन्य है सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी। तीर्थंकर के वीतराग पथ पर हमको भी तीर्थंकर के वीतराग पथ पर हमको भी, जो अनादि से नहीं किया वो कार्य आज से करना है, जो अनादि से नहीं किया वो कार्य आज से करना है। सिद्ध चक्र में मिलकर होगी, सिद्ध चक्र में मिलकर होगी भव की खत्म कहानी। सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी धन्य है सम्यक ज्ञानी। जन्म समय से ही प्रभुवर थे मत अवधि ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी धन्य सम्यक ज्ञानी। वास्तव में धन्य है वो सम्यक ज्ञानी जो अब कभी तीन काल में अनंत काल तक कभी संसार में वापस नहीं आएंगे। उनकी उस सम्यक दृष्टि को नमन है, उनकी उस दृष्टि को नमन है जिस दृष्टि में सारा जगत एक तरफ और उनका शुद्धात्म तत्व एक तरफ उनके दृष्टि में झलक रहा है। आइए आज हम भगवान महावीर को, जैसा कि अनेक जगहों से ऐसा भी संदेश उपदेश आ रहा है कि भगवान महावीर का जन्म अर्थात भगवान महावीर की अहिंसा का जन्म है, उनके सिद्धांतों का जन्म है। तो उन्हीं में से एक सिद्धांत अकर्तृत्व का सिद्धांत, अभी शायद संदेश के प्रवचन में भी ये बात आई थी कि अकर्तृत्व का सिद्धांत का जन्म होना ही और आज हमारी दृष्टि में उस अकर्तृत्व की स्थापना हो जाना ही वास्तव में भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाना है। आइए उस अकर्तृत्व के सिद्धांत को ही मैं कुछ पंक्तियों में भजन के माध्यम से कहता हूँ। उसके पश्चात श्रुति एक भजन कहें। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रधान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रधान हो रहा। रागी ने वीतरागी को राग से ही जाना, रागी ने वीतरागी को राग से ही ज्ञाता स्वरूप उनका अब तक नहीं पिछाना, ज्ञाता स्वरूप उनका अब तक नहीं पिछाना। कण कण स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है, कण कण स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रधान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रधान हो रहा। सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, हे सिद्धराज तुमने संकल्प है ये मेरा, मैं भी धरूंगा वैसी, संकल्प है ये मेरा, मैं भी धरूंगा वैसी। अब स्वयं का
स्वयं में विश्राम हो रहा है। अब स्वयं में विश्राम हो, अब स्वयं में विश्राम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। और अंतिम पंक्तियां मार्मिक हैं, ध्यान से सुनिएगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना, अज्ञान में ही अब तक अज्ञान को ही भोगा। अज्ञान में ही अब तक अज्ञान को ही भोगा। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर्तव्य का है चेतन बोझा क्यों ढो रहा है। कर्तव्य का है चेतन बोझा क्यों ढो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। बोलिए द्वासांग गिनवाणी माता की। और अब यहाँ दूसरा स्वाध्याय प्रारंभ होता है। ऋषभ जी शास्त्री उपस्थित हैं, आप सभी स्वाध्याय में। अरे श्रुति का भजन होना था, क्या हुआ? श्रुति हाँ श्रुति का भजन। श्रुति मना कर रही है, आप ले लीजिए भाई साहब। अच्छा, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं